एक मित्र ने पूछा है, क्या मृत्यु की बेला में संबोधि की घटना घट सकती है? यदि संभव है तो साधक को मृत्यु की बेला में क्या करना चाहिए? संबोधि की घटना कभी भी संभव है, जीवन में भी संभव है और मृत्यु की बेला में भी संभव है। पहले तो समझ लो संबोधि है क्या। पहली संबोधि, मैं आत्मा हूँ। अब तक हम सब ने माना है कि मैं देह हूँ, मन हूँ, इंद्रियाँ हूँ, प्राण हूँ, हृदय हूँ, अहंकार हूँ, नाम हूँ, रूप हूँ। अपने को विभिन्न तादाद में से तुम पहचानते हो। डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, पत्नी हूँ, पति हूँ। ये सब झूठे तादाद में है। सही तादात्म्य को जानना, सही तादाद में बनाना, ये संबोधि है। जैसे सपना देखते हो और सपने में पता नहीं अपने को किस किस रूप में देखते हो। कभी लाचार देखते हो, कभी बेबस देखते हो। लेकिन जैसे ही सपना टूट जाता है तुम समझ लेते हो कि ये तो सपना था, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। ठीक ऐसे ही हम संसार में जीते हैं, लेकिन स्वप्न में जी रहे हैं। क्या स्वप्न देख रहे हैं? मैं डॉक्टर हूँ, एक सपना है। मैं इंजीनियर हूँ, एक सपना है। मैं पुरुष हूँ, एक सपना है। मैं नारी हूँ, एक सपना है। और तुम अपने सपने को सच माने बैठे हो। लेकिन एक दिन सपना टूट जाता है। अरे, मैंने अपने को नाम से पहचान दी थी, मैंने अपने को रूप से पहचान दी थी। लंबा हूँ, ठिगना हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, बूढ़ा हूँ, जवान हूँ। अरे, मैंने अपने को प्रोफेशन से पहचान दी थी कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। क्या मैंने अपने को सेक्स से पहचान दी थी कि मैं पुरुष हूँ, नारी हूँ? अरे, मैंने अपने को संबंधों के रूप में पहचान दी थी कि मैं पिता हूँ, कि पुत्र हूँ, कि स्त्री हूँ। अरे, ये सब तो मेरे सपने थे। मैं तो आत्मा हूँ, एको विशुद्ध बोधो। कहते हैं अष्टावक्र, हे जनक, तुम्हारी असली पहचान एक दिन कैसे जानोगे? क्या हो तुम? एको विशुद्ध बोधो, मैं विशुद्ध चैतन्य हूँ। देह मेरी नहीं, देह हूँ मैं नहीं। जे हे जनक, जिसने जाना है योगी वही। देह से तोड़ो तादात्म्य और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो, मुक्त हो। बोध हूँ मंत्र की आग से, जला अज्ञान का वन सुखी हो सके। एक हो विशुद्ध बोधो हम इति निश्चिवनिना प्रज्वालया अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भवा। मैं विशुद्ध चैतन्य हूँ, मैं चिन्मय आत्मा हूँ। सपना टूट गया, टूट गया, तुम जाग गए। और फिर अब तुम्हारा जीवन वही नहीं होगा। सपने में जो तुम्हारा जीवन है और जागरण में तुम्हारा जीवन है, दोनों एक नहीं है। अब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, जीवन शैली बदल जाएगी। तुम सपने में देख रहे थे कि अरे तुम तो गुलाम हो, लेकिन जागने के बाद देखोगे कि अरे मैं तो राजा हूँ, मैं तो स्वामी हूँ। और फिर तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारी ढाल बदल जाएगी, तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा। मगर यह भी पहली संबोधि है, मगर ये मुख्य है। इसके बाद तो संबोधि की ऊंचाइयाँ और भी हैं। ये आत्मज्ञान है, फिर अद्वैत ज्ञान है, फिर कैवल्य ज्ञान है, फिर निर्वाण ज्ञान है, फिर परम पद है। लेकिन ये जो पहली संबोधि है, बहुत कुछ तुम्हारे जीवन में यही बदल देता है। सपना टूट गया, फिर भी तुम बिस्तर पर हो अभी, लेकिन बिस्तर से तुम उठोगे, फिर चलोगे, जागरण और बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही पहली संबोधि के बाद अद्वैत ज्ञान और जागरण की ऊंची यात्रा है, फिर कैवल्य ज्ञान और ऊंची, निर्वाण ज्ञान और ऊंची, परम पद शिखर छू रहे हो। और उसके बाद की भी यात्रा है, अभय पद है। और फिर अंतिम कार्यक्रम का नाम तुमने चरैवेति रख दिया है। चलते चलो, चलते चलो, ज्ञान अनंत है, यात्रा अनंत है। लेकिन ये पहली संबोधि बड़ी महत्वपूर्ण है और ये कभी भी घट सकती है। कृष्ण ने इसका उपाय बताया है, कहा है
ओंकारेण व्याहरेण। मृत्यु की बेला में अगर नाद सुनते हुए तुम यहाँ से प्रस्थान करते हो और नाद से तादात्म्य में बना लेते हो कि मैं नाद हूँ, तो तुम मुक्त हो गए। और जैसा मैंने कहा कि मैं आत्मा हूँ, अब मैं आत्मा हूँ इसको भी तुम तरह तरह से जान सकते हो। आत्मा के कई डायमेंशन हैं। नाद है, नूर है, अमृत है, आनंद है, प्रेम है, चैतन्य है। जैसे कोई एक विषय में एमए करता है तो फिर वो सोच सकता है कि दूसरे विषय में एमए करे, फिर तीसरे विषय में एमए करे। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने जाना कि मैं नाद हूँ, फिर उनको हुआ कि थोड़ी और साधना की जाए, अलग अलग डायमेंशन से एमए किया जाए। एक दिन उन्होंने जाना कि मैं नूर हूँ, एक दिन उन्होंने जाना कि मैं अमृत हूँ। मैंने भी पहली बार यही जाना कि मैं नाद हूँ, लेकिन फिर मुझे भी लगा कि मैं भी ज़रा कुछ अन्य विषयों से भी एमए कर लूँ। फिर एक दिन मैंने जब जाना कि नाद हूँ तो फिर ध्यान समाधि की रचना हुई। फिर समाधि की गहराई के लिए सुरति समाधि की रचना हुई। फिर एक दिन जाना कि अरे मैं तो नूर हूँ, तो फिर निरति समाधि की रचना हुई। फिर जाना कि अरे मैं तो अमृत हूँ। और जैसे जैसे आत्मा के अन्य विषयों पर एमए करता रहा, वैसे वैसे नए नए कार्यक्रमों का सृजन होता चला गया। लेकिन ये बात मृत्यु की बेला में भी तुम जान सकते हो। जीवन भर अगर नाद की प्रैक्टिस की है तो ये तादाद में तो कभी भी टूट सकता। नाद श्रवण करना और बात है, लेकिन नाद से तादाद में बनाना अलग बात है। बहुत सारी धाराएं हैं जो नाद का श्रवण कराती हैं, मगर वो नाद के रिस्पेक्ट में संबोधि नहीं है। बहुत सी धाराएं हैं जो नूर का अनुभव कराती हैं, मगर वो नूर के रिस्पेक्ट में संबोधि नहीं है। तुम्हारा तादाद में बदला, तुम देह से तादाद में बनाते हुए नाद और नूर का अनुभव कर सकते हो, मगर वो संबोधि नहीं है। जैसे जैसे तादाद में तुम्हारा बढ़ता चला जाता है, एक दिन जानते अरे मैं तो चिन्मय आत्मा हूँ। ज्ञान समाधि में तुम जान रहे हो मैं तो चिन्मय आत्मा हूँ। और इस तरह आत्मज्ञान के भी कई डायमेंशन हैं। जैसे तुम एक दिन जानोगे कि मैं आनंद हूँ। जब मैंने जाना कि मैं आनंद हूँ तो आनंद समाधि की रचना हो गई। एक दिन मैंने जाना कि अरे मैं तो प्रेम हूँ, तो प्रेम समाधि की रचना हो गई। और तभी मैंने लिखा, मेरी समाधि पर लिखना वह सो रहा यहाँ जो जाग गया, जिसने इतना था प्रेम किया, हरियाकर स्वयं सराह गया। जाते जाते कह गया वचन, है नहीं प्रेम से बड़ा भजन, अत प्रेमम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। Let's acknowledge.